अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरा ठहरिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि जो बात आज आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ बात नहीं, वो राज है, वो दवा है, वो वही शय है जो तकदीर के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है। क्या आप जानते हैं कि कुरान की एक सूरत ऐसी है जिसे अगर दिल से पढ़ लिया जाए तो बंद रास्ते खुल जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि सूरह फातिहा सिर्फ नमाज की सूरत नहीं, बल्कि किस्मत बदलने का ऐलान है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा अल्लाह के खजानों की कुंजी है। लेकिन सवाल यह है कि हम पढ़ते तो हैं, फिर भी हमारी मुश्किल क्यों नहीं टूटती? हम जबान से पढ़ते हैं या दिल से? हम आदत से पढ़ते हैं या यकीन से? आज मैं आपको सूरह फातिहा का वो राज बताने वाला हूं जो हर मुश्किल को तोड़ देता है। लेकिन शर्त यह है कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि अगर आपने दरमियान में छोड़ दिया तो शायद ये राज आप तक आते आते वापस लौट जाए। सूरह फातिहा कुरान की मां है, उम्मुल किताब है। लेकिन मां तब असर करती है जब बेटा झुक कर बात सुने। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये ऐलान है कि तुम्हारा रब तुम्हारी हर दुनिया का मालिक है। रहमान, रहीम, ये दो लफ्ज बताते हैं कि तुम्हारी मुश्किल इस रब के लिए मुश्किल नहीं। मालिक यौमुद्दीन, यानी वो दिन भी उसका और आज भी उसका। फिर हम क्यों घबराते हैं? फिर हम क्यों मायूस होते हैं? फिर हम क्यों कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता? असल मसला यह है कि हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं लेकिन उसमें दाखिल नहीं होते। नमाज में जबान हिलती है लेकिन दिल कहीं और होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है और दिल हाजिर हो तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मुझसे बात कर रहा है। जरा सोचिए, जब रब आपकी बात सुन रहा हो तो मुश्किल कैसे बाकी रह सकती है? लेकिन यहां एक नुक्ता है, एक ऐसा नुक्ता जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और यही नुक्ता सूरह फातिहा का असल राज है। हम इय्याका नाबुद तो कहते हैं लेकिन नाबुद करते नहीं। हम इय्याका नस्तईन तो पढ़ते हैं लेकिन सहारे गैरों से लेते हैं। यही तजाद हमारी दुआ को कमजोर कर देता है। कुरान कहता है, हिदायत सिर्फ उसी को मिलती है जो तलबगार हो, और सूरह फातिहा तलब का दरवाजा है। यह सूरत सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये मांगी जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा को जब मांग कर पढ़ा जाए तो यह दवा बन जाती है। लेकिन मांगने का भी एक तरीका है, और यही तरीका आज के दौर में तकरीबन खत्म हो चुका है। हम जल्दी में हैं, हम बेसब्री में हैं, हम नताइज चाहते हैं, यकीन नहीं। हम चाहते हैं कि आज पढ़ें और कल सब बदल जाए, लेकिन अल्लाह दिल देखता है। जल्दी नहीं, ये सूरत दिल तोड़ने के बाद दिल जोड़ती है। ये सूरत आंसू के बाद रास्ता दिखाती है। लेकिन शर्त यह है कि बंदा खुद को अल्लाह के सामने तोड़े। जब तक बंदा अंदर से नहीं टूटता तब तक सूरह फातिहा अपना कमाल जाहिर नहीं करती। यह सूरत कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, यह सूरत झुके हुए सरों के लिए है। और यहां मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। यह वो राज है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने खास मुरीदों को आखिरी वक्त में बताया करते थे। लेकिन ये राज मैं अभी पूरा नहीं खोलूंगा, क्योंकि अगर ये राज गलत दिल तक पहुंच गया तो फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि सूरह फातिहा पढ़ते वक्त कौन सा एक लफ्ज अगर दिल से निकल जाए तो तकदीर पलट जाती है, और वो कौन सा लम्हा है जिस लम्हे अगर सूरह फातिहा पढ़ ली जाए तो दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन इससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में अल्लाह की मुदाखलत चाहते हैं
तो दिल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगला राज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सहने के लिए है। और यही इस पहले हिस्से का वो राज है जो मैंने जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया है। अब जरा दिल को और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब हम उस जगह दाखिल हो रहे हैं जहां सूरह फातिहा सिर्फ सूरत नहीं रहती, बल्कि तकदीर का फैसला बन जाती है। सुनिए, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता सच्चाई के साथ अपनी कमजोरी मान लेना है, और सूरह फातिहा कमजोरी मानने की सबसे बड़ी दुआ है। आप गौर कीजिए, हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम कहते हैं हमें सीधा रास्ता दिखा, लेकिन क्या हम वाकई रास्ता चाहते हैं, या हम सिर्फ अपनी मर्जी का रास्ता अल्लाह से मनवाना चाहते हैं? यही वो नुक्ता है जहां ज्यादातर दुआएं रुक जाती हैं। सूरह फातिहा अल्लाह से सीधा रास्ता नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी का रास्ता मांगती है, और जो बंदा अल्लाह की मर्जी मांग ले, उसकी तकदीर अल्लाह खुद लिखता है। ये कोई आम बात नहीं, ये वो मकाम है जहां बंदा कहता है, या अल्लाह, जो तू चाहे वो ही मुझे दे। और यही वो लम्हा है जहां तकदीर खामोश होकर सुनने लगती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा अपनी चाहत छोड़ दे तो अल्लाह अपनी रहमत छोड़ता है। अब जरा ये तसव्वुर कीजिए, आप नमाज में खड़े हैं, दुनिया की सारी आवाजें खामोश हैं, सिर्फ एक आवाज है जो दिल के अंदर गूंज रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस लम्हे अगर दिल रो पड़े तो समझ लीजिए सूरह फातिहा कबूल हो गई। ये आंसू कमजोरी के नहीं, ये आंसू कबूलियत के होते हैं। कुरान कहता है अल्लाह दिलों के हाल जानता है, और सूरह फातिहा दिल का हाल अल्लाह के सामने रख देती है। लेकिन अब एक और बात सुन लीजिए, सूरह फातिहा हर किसी के लिए एक जैसी नहीं। जो गाफिल है उसके लिए यह आदत है, और जो जाग गया उसके लिए यह कयामत है। यह सूरत दिल को हिला देती है। अगर दिल जिंदा हो और अगर दिल मुर्दा हो तो सिर्फ अल्फाज रह जाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा उस दिल में उतरती है जो अल्लाह के सामने खाली हो, खाली गुरूर से, खाली शिकायत से, खाली नाफरमानी से। अब जरा अपने दिल से पूछिए, क्या मेरा दिल वाकई खाली है, या मैं अल्लाह से भी शर्तों पर बात कर रहा हूं? यही सवाल आपकी दुआ का वजन तय करता है। और अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो इस हिस्से की सबसे अहम बात है। सूरह फातिहा का असल असर नमाज के अंदर नहीं, नमाज के बाद जाहिर होता है। जब आप नमाज के बाद खामोश बैठकर ये मान लें कि या अल्लाह, अब सब कुछ तेरे हवाले, इसी लम्हे गैब हरकत में आता है। लेकिन यहां भी एक पर्दा है, एक ऐसा पर्दा जो हर किसी को नजर नहीं आता, और वो पर्दा ये है कि सूरह फातिहा का पूरा राज अभी भी मुकम्मल नहीं खुला, क्योंकि एक खास तरतीब है, एक खास वक्त है और एक खास कैफियत है। अगर वो कैफियत ना हो तो राज खामोश रहता है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि सूरह फातिहा किस वक्त पढ़ी जाए तो दुआ पलट कर नहीं आती, और वो कौन सी हालत है जिसमें सूरह फातिहा कज़ा को भी बदल देती है। लेकिन याद रखिए, ये राज सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं, ये राज बर्दाश्त करने वालों के लिए है। अगर दिल अभी भी तैयार है तो अगला हिस्सा आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है, और यही वो मकाम है जहां मैं इस हिस्से को यहां रोक रहा हूं, क्योंकि हर राज एक सांस में नहीं खोला जाता। अब जरा अपने दिल की गिरफ्त और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब हम सूरह फातिहा के उस दरवाजे पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी आसान नहीं होती। ये वो मकाम है जहां बंदा या तो बदल जाता है या फिर हमेशा के लिए वो ही रह जाता है। सुनिए गौर से, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि सूरह फातिहा को अगर सिर्फ जबान से पढ़ा जाए तो सवाब है, लेकिन अगर रूह से पढ़ा जाए तो इनकलाब है। अब सवाल यह है, रूह से पढ़ने का मतलब क्या है? रूह से पढ़ने का मतलब यह है कि बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने बिल्कुल बेबस मान ले। न अकल का सहारा, न तदबीर का गुरूर, न किसी इंसान की उम्मीद, सिर्फ एक रब और एक फरियाद। यही वो कैफियत है जहां अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दिल से निकलता है, और जब तारीफ मजबूरी से नहीं यकीन से निकले तो आसमान खामोश नहीं रहता। आपने गौर किया कि सूरह फातिहा में सबसे पहले शुक्रिया है, दुआ बाद में है। ये तरतीब बेवजह नहीं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा दर्द में भी शुक्र करना सीख ले, उसका दर्द दवा बन जाता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, कितनी दुआएं आपने मांगी और कितनी कबूल हुई, और कितनी ऐसी थीं जो बज़ाहिर कबूल ना हुई, लेकिन बाद में आपने समझा कि अल्लाह ने बचाया था। यही तो है सूरह फातिहा का कमाल। ये आपको वो नहीं देती जो आप मांगते हैं, ये आपको वो देती है जो आपको चाहिए होता है। लेकिन ये बात समझने के लिए दिल का जागना जरूरी है। और अब हम उस नुक्ते पर आ गए हैं जहां मैं आपको वो खास वक्त बताऊंगा, वो वक्त जिसका जिक्र औलिया छुपा कर रखते हैं, वो वक्त जिसमें सूरह फातिहा सिर्फ दुआ नहीं, फैसला बन जाती है। लेकिन इससे पहले एक और बात सुन लीजिए, सूरह फातिहा कभी भी जल्दी में ना पढ़ें। ये सूरत रुकी हुई सांस चाहती है। ये सूरत ठहरे हुए दिल की दुआ है। अगर दिल भाग रहा हो तो सूरत खामोश रहती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त दिल टूट कर खामोश हो जाए, वही वक्त कबूलियत का होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सूरह फातिहा तकदीर बदल देती है? सुनिए, तकदीर अल्फाज से नहीं कैफियत से बदलती है, और सूरह फातिहा कैफियत पैदा करती है। अब वो खास वक्त सुनिए, वो वक्त है नमाज के बाद, जब कोई दुआ नहीं मांगी जाती, बस खामोश बैठकर अल्लाह को अपना हाल दिखाया जाता है। न जबान हिले, न आंख इधर उधर जाए, बस दिल कहे, या अल्लाह अब तू ही है। इसी लम्हे अगर सूरह फातिहा दिल में दोहराई जाए, न आवाज से न होंठों से, बस दिल में, तो समझ लीजिए फैसला ऊपर लिखा जा रहा है। लेकिन यहां भी एक आखिरी पर्दा है, एक ऐसा राज जो मैं अभी मुकम्मल नहीं खोलूंगा, क्योंकि ये राज हर किसी के लिए नहीं। ये राज सिर्फ उसके लिए है जो यहां तक ठहरा रहा। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि सूरह फातिहा का वो कौन सा एक लफ्ज है जो अगर टूटे दिल से निकल जाए तो सालों की रुकी हुई दुआ एक लम्हे में कबूल हो जाती है, और वो कौन सी गलती है जो हम सब रोज करते हैं और इसी वजह से असर रुक जाता है। अगर दिल अभी भी सुन रहा है तो अगला हिस्सा सिर्फ सुनाई नहीं देगा, वो महसूस होगा। और मैं यहीं रुक रहा हूं, क्योंकि अब बात अल्फाज से आगे दिल की है। सूरह फातिहा का असल कमाल अल्फाज में नहीं, खामोशी में है। वो खामोशी जो दुआ के बाद आती है, वो खामोशी जिसमें बंदा अपने रब के सामने कुछ कहने के काबिल नहीं रहता, बस मान जाता है। यही मान जाना असल इबादत है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा अपनी अक्ल हार जाए, वहां रब की रहमत जीत जाती है। हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम दुआ के फौरन बाद सोचना शुरू कर देते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। ये सोच दुआ को कमजोर कर देती है। सूरह फातिहा ये सिखाती है कि मांग कर सोचा नहीं जाता, मांग कर छोड़ दिया जाता है। जिस दिन आपने मांग कर छोड़ना सीख लिया, इसी दिन आपकी मुश्किल अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली। और जिस चीज को अल्लाह अपने जिम्मे ले ले, वो देर से हो सकती है, नामुमकिन नहीं। अब जरा एक मंजर तसव्वुर करें। रात का वक्त है,
सब सो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, बस आप और आपका रब। आपने सूरह फातिहा पढ़ी और उसके बाद आपने कुछ नहीं कहा। कोई फहरिस्त नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मुतालिबा नहीं, बस दिल में ये एहसास कि या अल्लाह तू जानता है। ये एहसास अल्फाज से ज्यादा ताकतवर है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक सबसे मजबूत दुआ वो है जिसमें अल्फाज कम और यकीन ज्यादा। अब यहां मैं आपको एक दिल हिला देने वाली बात बताऊं। अक्सर लोग कहते हैं हमने बहुत पढ़ा फिर भी कुछ नहीं बदला, लेकिन सवाल यह है क्या आप खुद बदले? सूरह फातिहा सबसे पहले इंसान को बदलती है, फिर हालात को। अगर आप पढ़कर भी वही हैं तो समझ लीजिए आपने सिर्फ पढ़ा, दाखिल नहीं हुए। ये सूरत अंदर दाखिल होने वालों के लिए है, और अंदर दाखिल होने की एक निशानी है। वो निशानी ये है कि दिल नरम हो जाता है, गुरूर कम हो जाता है, शिकायत दुआ में बदल जाती है, और जबान खामोशी को पसंद करने लगती है। अगर ये सब आप में आ रहा है तो मुबारक हो, सूरह फातिहा काम कर रही है। और अब मैं आपको इस हिस्से के आखिर में एक और राज देकर रुकने वाला हूं। यह राज ये है, सूरह फातिहा को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, इसे एक बार सही तरह पढ़ने की जरूरत है। सही तरह यानी टूट कर, झुक कर, मान कर। जिस दिन ये एक बार सही हो गई उस दिन अल्लाह के फैसले हरकत में आ जाते हैं। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी अंदरूनी हालत है जिसमें सूरह फातिहा इंसान को वो बना देती है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता, और वो कौन सा आखिरी पर्दा है जिसे हटाते ही दिल रोशनी से भर जाता है। अगर आप यहां तक आए हैं तो समझ लीजिए आपको मुंतखब किया जा रहा है, और मैं यहीं रुक रहा हूं, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ सुना नहीं जाएगा, वो जिंदगी में उतर जाएगा। अब जरा अपने दिल से एक वादा कीजिए कि जो बात अब सुनी जाएगी उसे सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा, क्योंकि अब हम सूरह फातिहा के इस आखिरी पर्दे के करीब हैं जहां इंसान अपनी पुरानी शक्ल में बचता ही नहीं। सुनिए, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असल मसला मुसीबत का होना नहीं, असल मसला मुसीबत के वक्त अल्लाह को भूल जाना है। और सूरह फातिहा अल्लाह को याद रखने की सबसे मजबूत डोर है। लेकिन ये डोर तभी मजबूत होती है जब दिल सच बोले। अक्सर लोग दिल में कुछ और रखते हैं और जबान से कुछ और कहते हैं। यही दोहरापन दुआ को कमजोर कर देता है। सूरह फातिहा दोहरे दिल में ठहरती नहीं, ये सूरत सच मांगती है, साफ मांगती है। अब एक इंतहाई बारीक नुक्ता सुनिए। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं और दिल में यह सोच आ जाए कि देखते हैं क्या होता है, तो असर वहीं रुक जाता है। लेकिन जब दिल ये कहे कि जो होगा वही बेहतर होगा, तो वो लम्हा कबूलियत का दरवाजा खोल देता है। ये फर्क बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यकीन दुआ के पर हैं और शक उसके बोझ। अब जरा अपने दिल का वजन महसूस कीजिए, क्या वो यकीन से भरा है या अंदेशों से? अगर अंदेशे हैं तो घबराइए नहीं, सूरह फातिहा उन्हीं को धीरे धीरे यकीन में बदलती है। लेकिन शर्त यह है कि आप बार बार पीछे न देखें। अल्लाह के साथ चलने वाला पीछे नहीं देखता। अब एक और दिल को जगाने वाली बात सुनिए। बाज दफा सूरह फातिहा मुश्किल नहीं हटाती, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देती है कि मुश्किल छोटी लगने लगती है। और यही असल फतह है। हर फतह हालात बदलने से नहीं आती, कुछ फतहें अंदर से आती हैं, और सूरह फातिहा अंदर की फतह है। अगर आज आपको यह महसूस हो रहा है कि दिल हल्का हो गया है, तो समझ लीजिए दुआ सुन ली गई है, क्योंकि सुकून कबूलियत की पहली निशानी है। अब इस हिस्से के आखिर में मैं आपको एक आखिरी बात कहकर रुकूंगा। ये बात याद रखने की है, सूरह फातिहा किसी खास दिन, किसी खास जगह की मोहताज नहीं। यह हर उस दिल में काम करती है जो सच्चा हो,
अगर आज आपने दिल से खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया तो चाहे नतीजा आज नजर आए या कल फैसला हो चुका है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि सूरह फातिहा इंसान के डरते हुए दिल को कैसे नड्डर बना देती है और वो कौन सा आखिरी मकाम है जहां इंसान अल्लाह के फैसले पर मुस्कुराना सीख लेता है। अगर आप यहां तक ठहरे रहे हैं तो यकीन जानिए ये इत्तेफाक नहीं, और मैं यहीं ठहर रहा हूं क्योंकि अब जो बात आएगी वो दिल के अंदर हमेशा के लिए रह जाएगी। अब जरा खामोशी को अपने करीब आने दीजिए, क्योंकि अब हम इस मकाम पर हैं जहां अल्फाज कम और असर ज्यादा होता है। सुनिए, सूरह फातिहा डरते हुए दिल को इसलिए नड्डर बनाती है क्योंकि ये दिल को ये एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं। अकेला होना इंसान को तोड़ता है और रब का साथ इंसान को जोड़ता है। जब दिल ये मान लेता है कि मेरा मामला अल्लाह के हाथ में है तो खौफ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस दिल में अल्लाह की माइयत का यकीन आ जाए वो दिल किसी नुकसान से नहीं डरता। अक्सर लोग नुकसान के डर से सच छोड़ देते हैं, लेकिन सूरह फातिहा सिखाती है कि सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि सच के साथ अल्लाह खड़ा होता है और जहां अल्लाह खड़ा हो वहां हार नहीं होती। अब जरा ये सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या मैं अल्लाह पर भरोसा अल्फाज में करता हूं या अमल में? यह सवाल दिल को हिला देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। सूरह फातिहा इस फर्क को खत्म करने आती है। यह सूरत कौल और अमल को एक कर देती है और यही दिल की मजबूती है। अब एक और गहरी बात सुनिए। डर हमेशा मुस्तकबिल से होता है और सूरह फातिहा इंसान को हाल में ले आती है। जो बंदा हाल में जीना सीख ले वो मुस्तकबिल से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि हाल में अल्लाह उसके साथ है, और जो अल्लाह के साथ हो उसे आने वाले कल का खौफ नहीं रहता। अगर आज आपके दिल में किसी बात का डर है तो सूरह फातिहा उस डर को अल्लाह के हवाले करना सिखाती है। ये सूरत डर को खत्म नहीं करती, ये डर को भरोसे में बदलती है और ये तब्दीली अंदर से आती है। अब इस हिस्से के आखिर में मैं आपको एक आखिरी कैफियत बताऊं। ये कैफियत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वो कैफियत ये है कि बंदा दुआ के बाद मुस्कुराना सीख ले, ना इसलिए कि मसला हल हो गया, बल्कि इसलिए कि मामला अल्लाह के हाथ में चला गया। ये मुस्कुराहट सबसे बड़ी इबादत है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, अल्लाह उसे वो दे देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ये रजा दिल में कैसे उतरती है और वो कौन सा आखिरी मकाम है जहां बंदा अपनी जिंदगी को अल्लाह के सुपुर्द करके वाकई आजाद हो जाता है। अगर आप यहां तक खामोशी से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए दिल रास्ता पा रहा है और मैं यहीं रुक रहा हूं, क्योंकि अब जो बात आएगी वो आजादी की बात है। अब जरा दिल पर से सारा बोझ उतार दीजिए, क्योंकि अब हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां इंसान अल्लाह के सिवा हर सहारे से आजाद हो जाता है। सुनिए, असल कैद मुश्किल नहीं होती, असल कैद ये सोच होती है कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा। ये सोच दिल को जकड़ लेती है और सूरह फातिहा दिल की यही गिरह आहिस्ता आहिस्ता खोलती है। जब बंदा ये मान लेता है कि जो भी होगा वो बेहतर होगा, इसी लम्हे दिल आजाद हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजादी हालात बदलने में नहीं, सोच बदलने में है, और सूरह फातिहा सोच बदलने की सबसे खामोश ताकत है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग बहुत कम रखते हैं फिर भी मुतमईन होते हैं, और कुछ लोग सब कुछ रखते हैं फिर भी बेचैन रहते हैं। फर्क हालात का नहीं, भरोसे का होता है। सूरह फातिहा इंसान को यह भरोसा देती है कि जो मेरे पास है वो काफी है, और जो नहीं है वो भी जरूरत के वक्त मिल जाएगा। ये यकीन दिल को हल्का कर देता है, और हल्का दिल ही आगे बढ़ सकता है।
अब एक इंतहाई नाजुक बात सुनिए। जब बंदा बार बार अपनी पुरानी गलतियों को याद करता है तो वो खुद को सजा दे रहा होता है, लेकिन सूरह फातिहा सजा नहीं देती, ये माफी का दरवाजा है। ये सूरत आपको यह एहसास दिलाती है कि माजी अल्लाह के कब्जे में है और मुस्तकबिल भी, तो फिर दरमियान में डर की क्या जगह। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा अपना माजी अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह उसका मुस्तकबिल खुद संवार देता है। अगर आज आपके दिल में कोई बोझ है, कोई पछतावा है, कोई ऐसी बात है जो रात को सोने नहीं देती, तो सूरह फातिहा उस बोझ को अल्लाह तक पहुंचा देती है। और जब बोझ अल्लाह तक पहुंच जाए तो दिल खाली हो जाता है। यह खालीपन खौफनाक नहीं, ये खालीपन रहमत के भरने की जगह है। अब इस हिस्से के आखिर में मैं आपको एक आखिरी बात बताऊं। यह बात सारी गुफ्तगू का खुलासा है। सूरह फातिहा आपकी जिंदगी में कुछ नया लाने से पहले आपके अंदर गैर जरूरी चीजें निकालती है। गुरूर, शिकायत, जल्दी, मायूसी। जब ये निकल जाए तो जो आता है वो रहमत होती है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी आखिरी अलामत है जिससे पहचाना जाता है कि सूरह फातिहा अब आपकी जिंदगी में असर दिखा रही है, और वो कौन सा आखिरी राज है जिसे जानने के बाद इंसान वापस वैसा नहीं रहता। अगर आप यहां तक बिल के साथ आए हैं तो ये सफर अब अधूरा नहीं रहेगा, और मैं यहीं ठहर रहा हूं, क्योंकि अब जो आएगा वो खत्म नहीं, आगाज है। अब जरा सांस को हल्का कीजिए और दिल को खामोश रहने दीजिए, क्योंकि अब हम इस निशान की बात करने वाले हैं जिससे पहचाना जाता है कि सूरह फातिहा वाकई जिंदगी में उतर चुकी है। सुनिए गौर से। जब सूरह फातिहा असर दिखाना शुरू करती है तो सबसे पहले इंसान की जबान बदलती है। वो कम शिकवा करता है, कम शिकायत करता है। वो लोगों को इल्जाम देना छोड़ देता है और अपने हाल को अल्लाह के सामने रखना सीख लेता है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि इल्जाम दिल को सख्त करता है और जिम्मेदारी दिल को जिंदा करती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस दिन बंदा अपने हाल का बोझ अल्लाह के सुपुर्द कर दे, उसी दिन अल्लाह उसे संभालना शुरू कर देता है। दूसरी अलामत यह होती है कि दिल छोटी छोटी बातों पर बेचैन होना छोड़ देता है। जो बातें पहले नींद उड़ा देती थीं, अब वो बस गुजर जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मसले खत्म हो गए, इसका मतलब यह है कि दिल मजबूत हो गया, और मजबूत दिल ही अल्लाह की रहमत उठा सकता है। तीसरी अलामत बहुत खामोश होती है। वो ये कि आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जान लेते हैं कि तन्हाई असल में अल्लाह के करीब होने का वक्त है। जब सूरह फातिहा दिल में बैठ जाती है तो इंसान खामोशी को दुश्मन नहीं समझता, वो उसे दोस्त बना लेता है। और जहां खामोशी दोस्त बन जाए वहां दिल टूटता नहीं। अब एक इंतहाई अहम बात सुनिए। अक्सर लोग निशानियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। कोई ख्वाब देखना चाहता है, कोई आवाज सुनना चाहता है, लेकिन सूरह फातिहा ऐसी निशानी नहीं देती। ये अंदर यकीन रख देती है, और यकीन किसी आवाज का मोहताज नहीं होता। अब इस सफर का इख्तिताम सुनिए, लेकिन याद रखिए ये इख्तिताम खामोशी का नहीं, यकीन का है। आज हमने सूरह फातिहा को सिर्फ एक सूरत के तौर पर नहीं, बल्कि दिल को बदलने वाली दुआ के तौर पर जाना। अगर आज आपका दिल थोड़ा सा भी हल्का हुआ है, अगर आंख नम हुई है, अगर अंदर कुछ टूटा है और कुछ जुड़ा है, तो समझ लीजिए ये सब फजूल नहीं गया। ये वो लम्हे हैं जो अल्लाह के यहां जाया नहीं होते। याद रखिए, अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है, और सूरह फातिहा दिल की जबान है। अब अगर ये बयान आपके दिल तक पहुंचा है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक जुमला जरूर लिखें, या अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरे हवाले कर दिया।
ये जुमला लिखना सिर्फ कमेंट नहीं, ये एक इकरार है, और इकरार अल्लाह के यहां बहुत कीमती होता है। और आखिर में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिल को जगाने वाले, रूह को छू लेने वाले बयान आप तक मुसलसल पहुंचते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, आपके दिल को सुकून अता करे और आपकी हर वो दुआ कबूल फरमाए जो आपके हक में बेहतर है। हम फिर मिलेंगे एक और राज, एक और सफर के साथ। तब तक अपने रब को ना भूलिए, क्योंकि जो अल्लाह को पाले वो सब कुछ पा लेता है। अल्लाह हाफिज।